सबसे पहले मैं अभी आप सभी पत्रकार बंधुओं का अपने घर पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी का धन्यवाद देता हूं कि जो पिछले 2 महीने से 3 महीने से कोरोना का जो युद्ध चल रहा था, आप लोगों ने लोगों को जागरूक किया और सफलता दी। आज मैंने आप सब पत्रकार बंधुओं को प्रेस में इसीलिए बुलाया है कि पिछले 3-4 महीने से पेट्रोलियम का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको राजस्थान सरकार पब्लिक को गुमराह कर रही है। 3-4 महीनों में देखने में को मिला है कि पेट्रोल की जो वृद्धि हो रही है उसके लिए राज्य में राजस्थान सरकार जिसका नेतृत्व है उसने में संगठन को, अपने विधायकों को एक जिम्मेवारी सौंप दी है कि हर 10 दिन में 15 दिन में इस तरह का विरोधाभास करें और जनता को गुमराह करें कि वाक्य में ही इस जो वृद्धि का है उसका दायित्व सेंट्रल गवर्नमेंट का। आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं जनता का ध्यान दिलाना चाहूँगा कि 2 तरह की वृद्धि होती है पेट्रोल प्रोडक्ट्स में। एक वृद्धि वो जो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से पेट्रोल कंपनियां बढ़ाती हैं, वो दिन में हर दूसरे दिन या तीसरे दिन रेटों में डिफरेंस आ जाता है, उससे महंगाई पूरे भारतवर्ष में बढ़ रही है। और दूसरी वृद्धि जो खासकर प्रति स्टेट है और जिसमें हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल डीजल है वो राजस्थान सरकार का। अब आप टीवी पे अखबार में देखते हैं जिन स्टेट्स में राजस्थान के अलावा और सरकारें हैं वहाँ कांग्रेसजन प्रदर्शन करते हैं और सरकारों से कहती हैं आप वेट कम करो। ये जो दोहरा मापदंड है जो खासकर राजस्थान में महंगा हो रहा है उसके लिए राजस्थान सरकार गुनहगार है, उसका दायित्व तो इसकी जिम्मेवारी कि इसको रेट कम करें। ये मैं आपके माध्यम से पब्लिक को साफ करना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार घिनौना खेल खेल रही है। मैं आज जो स्थिति है इतना महंगा है, कुछ साल पहले जब मैं कांग्रेस का जिलाध्यक्ष था तो हम लोग यहाँ पर नेतृत्व करते थे और राजस्थान की चीफ मिनिस्टर सम्मानीय वसुंधरा राजे थी। भाई रोहित वोरा जी जो राजाखेड़ा के विधायक और मेरे छोटे भाई हैं, उनको मैंने देखा आए दिन वो नेतृत्व में, उनको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जब वो मेरे साथ थे, मेरे नेतृत्व में हम लोग राजस्थान सरकार से मांग करते थे कि वेट कम करो। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आज आपके माध्यम से, उस वक्त में धन्यवाद देता था कि सम्मानीय वसुंधरा राजे जी ने 4% वेट कम किया था, उससे यूपी की और राजस्थान की रेट एक हो गई थी। और उन्होंने स्टेट हाईवे का भी टोल ख़त्म कर दिया था, इससे महंगाई ख़त्म हो गई थी कि सेस बढ़ गया था। लेकिन आज ये स्थिति है खासकर राजस्थान की, और क्योंकि हम लोग धौलपुर ज़िले के हैं, हम लोगों को बड़ी पीड़ा हो रही है, बड़ा शोषण हो रहा है। हमारे धौलपुर के अंदर 3 विधायक कांग्रेस के हैं और धौलपुर से शोभा रानी जी हैं। मैं सभी विधायकों से कहना चाहूँगा कि जनहित का जब कोई मुद्दा हो तो पार्टी से उठ के संघर्ष करना चाहिए, उसके लिए हम उनका साथ देने तैयार हैं। जब जनहित की लड़ाई होती है तो कोई मुद्दा कांग्रेस बीजेपी का नहीं होता और ऐसा पहले हो चुका है। सगीर भाई जब धौलपुर के विधायक थे, एक मुद्दा आया था नेशनल हाईवे का और वॉटवर्क्स का चौराया ये था कि भाई कट नहीं मिले। उस टाइम सगीर भाई ने बड़ा उदार दिल दिखाया क्योंकि कांग्रेस का केंद्र में सरकार थी, वो चल के आए और हम लोगों को सबको साथ लिया और हमने उनके नेतृत्व में सामाजिक बैनर पे आवाज़ उठाई और सीपी जोशी साहब से मिले और आज जो कट मिला है वो एकता का प्रमाण था कि राजनीति के ऊपर उठ के हमने धौलपुर पे संघर्ष किया था। उसी कड़ी में मैं यहाँ के विधायकों से कहना चाहूँगा कि विधानसभा का सत्र आने वाला है, आप लोग धरना प्रदर्शन सड़कों पे मत दो। आपको जनता ने चुन के भेजा है, विधानसभा में यहाँ के लोगों की आवाज़ उठाओ और वहाँ पर अगर आपको कुछ करना है पहले आप नेतृत्व करो और उसके बाद अगर सड़क पर उतरने की जरूरत पड़ेगी तो हम आपके नेतृत्व में राजस्थान सरकार के खिलाफ संघर्ष करेंगे, धरना में प्रदर्शन करेंगे ताकि यहाँ के लोगों को आम राहत मिलनी चाहिए। इस कड़ी में हमें एक खुशखबरी और है कि सम्मानीय प्रद्युम्न सिंह जी जो पहले वित्त मंत्री थे उनको जो है वित्त में कोई जिम्मेवारी सौंपी गई। अब वो मंत्री तो है नहीं, कुछ एडवाइस कर सकते हैं, कुछ लेखा जोखा कर सकते हैं। वो 98 से 2003 में मंत्री थे। उसके बाद राजस्थान में कांग्रेस की सरकार चली गई थी। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि इतने वक्त बाद उनकी राजस्थान में कांग्रेस को क्या जरूरत होगी।
कोई ना तो काबिलियत होगी, तभी तो बाबूजी को इस उम्र में, इस पड़ाव में जब आदमी राजनीति रिटायरमेंट लेता है तब उनको बुलाया गया। भाई उनकी काबिलियत 10 साल पहले कांग्रेस ने नहीं ली। 2008 में बाबूजी और मैं दोनों ही धौलपुर से राजागढ़ से इलेक्शन लड़े थे और परिस्थितियों से हम दोनों पराजित हुए थे। हमारे घर वालों की खातिर वो भी पिछड़े और मैं भी पिछड़े, और हम दोनों एक दूसरे का दर्द बहुत ढंग से जानते हैं, क्योंकि हमारे परिवार ने हमको पिछड़ाया था। घायल की कद घायल जाने और न जाने गोय, तो हम दोनों एक दूसरे की समझते हैं। उस वक्त राजस्थान सरकार ने उनके नेतृत्व का, उनकी काबिलियत का कोई फ़ायदा नहीं उठाया, लेकिन 10 साल बाद अगर उनको कहीं जिम्मेवारी सौंपी है तो कोई ना कोई तो काबिलियत समझी होगी। और अब उनका दायित्व बनता है, उनका धर्म है, उनका फ़र्ज़ है कि इस उम्र में अगर वो कुछ अच्छा कर सकते हैं तो कोई ऐसा लेखा जोखा लेके राजस्थान सरकार को दें, ताकि खासकर धौलपुर जिले को तो मिले। बाबूजी को मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि ये जो हो रहा है खेल माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार में, उससे धौलपुर की पब्लिक का शोषण हो रहा है। यहाँ का जो ट्रेड है, व्यापार है डीजल पेट्रोल का, वो समस्त यूपी में चला गया। तो एक तो आर्थिक हानि सब लोगों को हो रही है, दूसरी यहाँ का किसान, मजदूर, स्टूडेंट, व्यापारी, ट्रांसपोर्टर, वो भी अपना डीजल लेने वहाँ जाता है, तो ये भी आम आदमी को नुकसान हो रहा है। चलो यूपी से लगा आदमी तो डीजल लेने चला जाता है, लेकिन जो धौलपुर का है, बाड़ी का है, उसको इतना महंगा डीजल लेना पड़ रहा है कि जब वो कंपटीशन में यूपी से एमपी से आता तो उसका माल इतना महंगा होता कि वो बेचने में तकलीफ महसूस करता। और सबसे बड़ी जो दर्दनाक पीड़ा है वो मैं आपके माध्यम से पत्रकार बंधु लाना चाहूँगा कि जब कोई बाहर से चल के राजस्थान के अंदर डीजल पेट्रोल खरीदता है और डीजल डलाने के बाद जब वो रेट पूछता है और उसको पता लगता है कि 10 रुपये महंगा है, तो वो जानते हो क्या कहता है कि तुम धौलपुर वाले, तुम राजस्थान वाले लूट रहे हो, चोर हो। कितनी बड़ी पीड़ा होती है कि ईमानदारी से व्यापार करने के बाद कोई हमारे रेट पे हमको चोर। तो ये जो शब्द हमको सुनने को मिल रहा है, जो हमारी मानवीय पीड़ा है, वेदना है, जो हमारे को तकलीफ देती है, दिल पे चोट करती है, ये गुनाह करने का अगर कोई गुनहगार है तो राजस्थान में कांग्रेस सरकार है कि जो इतनी बड़ा गुनाह करता, और ये गुनाह वो करें और हम इसकी सज़ा भुगतने, इसके लिए भी हमको राजस्थान सरकार को करना चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि इस विचार करना पड़ेगा, उनको संघर्ष करना पड़ेगा। और ये जो दोहरा मापदंड हो रहा है कि करें वो और ना हो, और अगर राजस्थान सरकार अपनी रेट कम कर देती है तो उनको इसको सोचना पड़ेगा। यूपी सरकार ने वेट फिक्स कर रखा है डीजल पेट्रोल, आए दिन जो रेट बढ़ती है उससे पूरे हिंदुस्तान के अंदर उतनी रेट बढ़ती है जितनी पेट्रोल कंपनियां बढ़ाती हैं। लेकिन राजस्थान सरकार ने क्या कर रखा है कि आए दिन वेट बढ़ता है, तो जो रेट का मापदंड है हमारा और यूपी का इतना बढ़ता जा रहा है कि 10 रुपये हमारा महंगा हो गया है। मैं आपके माध्यम से जनता को अवगत कराना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार जो लूट का खेल खेल रही है, उसके लिए अगर किसी का दायित्व है, किसी की जिम्मेवारी है, तो राजस्थान में कांग्रेस सरकार की है। और यहाँ के विधायकों से मैं कहना चाहूँगा कि आपका भी दायित्व बनता है, इस आवाज़ को उठाओ, यहाँ की जनता को जो गुमराह कर रहे हो दिलाओ, तब सही माने में आपको चुन के जाने का फ़ायदा होगा। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अगर राजस्थान को बचाना है, धौलपुर के व्यापार को बचाना है, तो इन सबको आवाज़ उठानी पड़ेगी। और अगर यहाँ के विधायक इस मुद्दे पे हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाते हैं, वहाँ राजस्थान सरकार को ये विधानसभा में घेरते हैं और आवाज़ उठाते हैं, तो यहाँ की जनता की तरफ से एक ही दुआ दूंगा विधायकों कि हमारी खाली दामन में अपने दुआओं के दूत डाल दो, हमारे खाली दामन में अपने अल्फाजों के कुछ शब्द डाल दो विधायकों। क्या पता तुम विधानसभा में आवाज़ उठाओ, क्या पता तुम विधानसभा में आवाज़ उठाओ और हमारी किस्मत सुधर जाए। मैं आपके माध्यम से पुनः यहाँ के विधायकों से कहना चाहूँगा कि आपको जनता ने जो चुन के भेजा है, वो सामाजिक मुद्दे हों, आर्थिक मुद्दे हों, और भी जो मुद्दे हैं उनमें आप आवाज़ उठाओ। हम आपके साथ इस मुद्दे पे आवाज़ उठाएंगे और कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे, ताकि यहाँ का जो व्यापार टूट रहा है, परिस्थितियाँ टूट रही हैं, वो गुमराह होगा। और आपके माध्यम से फिर से कहना चाहूँगा कि दोहरी मापदंड जो कांग्रेस सरकार कर रही है, उसकी अगर कहीं कोई जिम्मेवारी है नेतृत्व में, तो वो गुनहगार सिर्फ कांग्रेस सरकार है। और यहाँ के विधायक आवाज़ नहीं उठा रहे, ये उनकी गलती है। जहाँ तक केंद्र सरकार का बात है, तो हम इस बात को मानते हैं, सभी लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए कि हाँ केंद्र में भी कुछ वेट कम हो जाए, तो आम आदमी को राहत मिले। आप यहाँ पर पधारे।